आज मैं आपको एक राज़ की बात बताती हूँ कि जो छोटे चैनल होते हैं, वो किस तरह से ग्रो होते हैं। तो आपको जो है, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे चैनल हैं, जिनको मैंने अलग-अलग तरह से जिन पे काम किया है, जिनको ग्रो किया है और कुछ नाकामी भी होती है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि किस तरह से जो है चैनल जो है ग्रो होता है। तो बहुत सारी जो मेरी जो बहनें हैं वो देख रही हैं, और कितनी भी मर्ज़ी अगर इस तरह से वीडियो बना लें तो ग्रो नहीं होगी। यानी अगर आप शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो ग्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब रीज़न होता है कि किस वजह से जो है चैनल पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाता। और अगर एक बार ग्रो हो भी जाए ना इस तरह से चैनल, तो नुकसान भी होता है, और ये भी है कि आप जो है ना उससे पैसे नहीं कमा सकते। तो एक जो नया चैनल होता है या एक जो छोटा चैनल होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो जो है वो इसी बारे में है कि क्या करना चाहिए। तो मेरे चैनल का नाम है लेटेस्ट टेक्निकल ट्रिक। तो चैनल पे पहली बार आएँ तो अपनी बहन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को जो है एंड तक देखो। क्योंकि होता क्या है कि समझ में नहीं आती, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जो हमारे दिमाग में नहीं बैठती, और मैं बहुत आराम-आराम से हर बात जो है अपने इस चैनल पे बताती हूँ, ताकि लोगों को समझ भी आ जाए। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स होते हैं जो मतलब नए हैं, उनको बिल्कुल भी नई नॉलेज होती, जैसे मुझे भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि उनको आराम-आराम से समझा दूँ, जो बिल्कुल जिनके समझ में नहीं आता वो भी आराम से समझ सकें। तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए, कोई भी ऐसी वीडियो बनानी है जो किसी फूल के मतलब हवाले से हो सकती है, किसी ब्रांड के हवाले से हो सकती है, किसी चीज़ के ऊपर हो सकती है, कोई जगह के ऊपर हो सकती है, कोई भी अभी फ़ैन हो गया या एसी या कुछ भी ऐसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएँ, जिसके ऊपर पहले से यूट्यूब पर वीडियो हो, ठीक है? जब अब देखें, पहले से जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, सही है? अब वो चीज़ जो है पहले से है, आपने उस पर ही वीडियो बनानी है। जैसे कि शुरू-शुरू में होता ये है कि समझ में नहीं आता कि आखिर हमने यूट्यूब चैनल बना लिया और अब हमें करना क्या है? ये समझ में नहीं आता, और हम ये सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि पहली वीडियो हम क्या डालें, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहली वीडियो जो है वायरल हो जाएगी पहले ही दिन। और जब हम दूसरी वीडियो बनाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद वायरल हो जाएगी, और 5-6 वीडियो के बाद ऐसा सोचते हैं कि यार अब छोड़ दो, यूट्यूब तो बेकार है। तो हमें शुरुआती जो दिन होते हैं ना, उसमें यही समझ में नहीं आता कि करना क्या है भाई। अब चैनल तो हमने बना लिया, नया चैनल तो हमने बना लिया लोगों को देखकर या खुद से सोच के, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि अब होगा क्या। तो वजह यही है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि पहले से यूट्यूब पर क्या मौजूद है और आपका पहले कंटेंट क्या है, ठीक है? तो कोई भी एक कंटेंट होता है ना, जिस पे आपने वीडियो बनानी होती है। जैसे आप गेमिंग पे वीडियो बनाते हैं, आप कुकिंग पर वीडियो बनाते हैं, आप शेरो शायरी, आप इस्लामी, तो आपका ये कंटेंट होता है। एक कंटेंट आपने सर्च कर लिया, अब आपने ये सोचना है कि अब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो ऐसी वीडियो बनाएँ, अगर आपका कोई भी ऐसा चैनल है जो चीज़ पहले से फ़ेमस हो, जो यूट्यूब पे चल रहा हो। कोई जगह हो सकती है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई मज़ार हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, ठीक है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वहाँ मंदिर होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो एक ही चीज़ जो है वो हर तरह के लोग दिखाते हैं वीडियोस में, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है कि सबके दिखाने का, बताने का, वीडियो बनाने का जो अंदाज़ होता है वो अलग-अलग होता है। अब एग्ज़ाम्पल, हम किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कोई कपड़ा या कोई चीज़ या जूते या शूज़ कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो वहाँ एक ही शूज़ अलग-अलग शॉप पे रखे होते हैं, एक ही कपड़ा अलग-अलग शॉप पे रखा होता है, लेकिन फिर हम जाते के साथ ही क्यों वो शॉप से परचेज़ नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम पूरी मार्केट घूमते हैं, और जहाँ से हमें बिल्कुल लगता है कि हाँ, इस बंदे ने हमें सही से गाइड किया है और इसने हमें बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज़ समझाई है,
तो अब हम फिर वहीं से वो चीज़ ले लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि चीज़ तो हर जगह पे है। तो इसी तरह यूट्यूब है। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं एक ही चैनल के ऊपर, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर, लेकिन हम पूरी वीडियोस देखते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं जिनसे हमें समझ में आता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने भी ना ऐसा बनना है कि आपके पास कोई भी इंसान आ रहा है और आपके चैनल के साथ वो रुके कि आपकी वीडियो से अच्छी लगे। आपने ऐसा बनना है। जब आप ऐसे बनोगे और ऐसे ट्रीट करोगे कि अब आपके पास कोई कस्टमर आया और आपने उसे बहुत अच्छी से समझाना है हर चीज़ को, हर बात को, या कोई जगह आप दिखा रहे हो तो आपने ऐसे दिखाना है कि वो बंदा उस जगह पे मौजूद है, कि उसको लगना चाहिए कि उसके मन में जितने भी सवाल आए तो उसको लगना चाहिए कि ये तो मैं सोचने वाली थी कि अब इस वीडियो में और क्या होगा, तो वो इस बंदे ने बता दिया। आपने ऐसी वीडियो बनानी है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को कि आपने करना क्या है। शुरुआती जो चैनल है उस पे आपने सबसे पहले करना क्या है। और अब दूसरी बात ये है कि कुछ देखें, एक ये कैटेगरी हो गई। अब दूसरा ये है कि यूट्यूब पे आपने कुछ ऐसा भी लेके आ सकते हैं आप जो यूट्यूब पर नहीं हो। मतलब कि बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा ही ना हो कुछ ऐसा, सही है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एडिटिंग, कोई ऐसा कोर्स, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि आपको लगता हो कि यूट्यूब पे अब ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब आपने यूट्यूब को एक नॉर्मल वे में नहीं लेना। लोग समझते हैं कि यूट्यूब बहुत हलवा है, प्लेट में रखे रखाया मिल जाएगा। तो मैं आपको सच, बिल्कुल सच, शायद आप लोगों को ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, तो यूट्यूब जो है वो हलवा नहीं है, ना आपको बना बनाया मिलेगा। आपको इसे खुद पकाना होगा और इस पे मेहनत करनी होगी, तब जाके आप एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपने कंटेंट पे फोकस करना है और करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी खुद की जीत होती है। आप जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे लोगों की बातों में या अपने काम को छोड़ के किसी और चक्करों में लगेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आप अपने मोटिव जो होता है हमारा उससे हट जाएंगे। आपने रेगुलर एक ही चीज़ पे कंटेंट को अपलोड करना है, करते रहना है, और फिर इस तरह का कंटेंट लेके आना है जो यूट्यूब पे ना हो। पहला मैंने जो बताया कि ऐसा बनाएं जो सब बना रहे हैं, और दूसरा एक ऐसा कि जो कभी ना हो। तो आप ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग हैं, आप दोनों पे भी काम कर सकते हो। दोनों पे नहीं, आपने कोई एक ही कैटेगरी चूज़ करनी है, मतलब एक ही कैटेगरी पे काम करो, ठीक है। तो पता नहीं शायद मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पा रही हूँ या नहीं, या पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि आप शायद समझ रहे हैं या नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स आते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझसे कोई सवाल कर रहा है या मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहा है। तो मैंने अगर कुछ थोड़ा सा भी सीखा है तो मैं आप लोगों को सिखाऊं। कुछ भी थोड़ा सा मैंने अगर सीखा है तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं आगे पहुँचाऊँ। कोई भी देखें, कोई भी काम हो सकता है। अगर आप कोई पढ़ाई करते हो तो आप आगे तक लोगों को पहुंचाते हो। कोई काम सीखते हो, सिलाई कढ़ाई या पढ़ने लिखने का कुछ भी, तो आप आगे सिखाते हो। तो इसी तरह यूट्यूब है। तो जब मैंने यूट्यूब सीखना शुरू किया तो अभी मैंने ये चैनल भी इसी वजह से बनाया था कि मैं यही चीज़ें जो है लोगों को समझाती भी रहूँगी, साथ साथ बताती भी रहूँगी कि भाई ये चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता, और वाक़ई जब नए-नए लोग आते हैं, उनको तो सच में नहीं पता होता क्या चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। एक नया चैनल कैसे बनाते हैं, आप ये भी देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पे। आप एसईओ कैसे करते हैं, मैंने ये भी चैनल पे बनाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल को जो है जब सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके काम की भी हो सकती हैं, आप उसे देख सकते हैं। और अपना ज़रूरी नहीं कि देखें,
हो सकता है कि मैं अगर बता रही हूँ तो मेरी बात का आप पे किसी पे ऐसा असर हो कि वो बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छू ले, क्योंकि बात बात का असर होता है। हम किसी की भी बात का असर लेते हैं कभी, और किसी की भी बात का असर नहीं लेते। तो ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है और नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात बताती हूँ कि अगर क्या पता आप लोगों में से कोई मेरी बात को समझ के कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो मुझे बाद में पता चल रहा हो कि हाँ मेरी वजह से किसी का भला हुआ था, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये बात तो मुझे अभी नहीं पता चलेगी कि मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है, लेकिन ये बात मुझे मरने के बाद तो लाज़मी मालूम होगी कि मेरी वजह से किसी का भला हुआ या मेरी वजह से किसी का बुरा हुआ। देखो बुरा भी हुआ तो मैं अपनी ज़ात से कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी ज़ात से किसी का बुरा नहीं करूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूँ, मैं हमेशा उसका अच्छा सोचूँ, क्योंकि मरने के बाद तो सबका हिसाब होना है। तो ऐसी दुनिया में काम करने चाहिए जिससे दूसरों को फ़ायदा भी मिले और आपके लिए नेकियां भी इकट्ठी हों। तो इसीलिए मेरे पास कोई भी कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो मैं ज़रूर मदद करती हूँ। मतलब कुछ भी मेरी ज़ात से होता है समझाना वमझाना, तो मैं समझाती भी हूँ, बताती भी हूँ। अब आप लोग ये सोचो कि ये तो आपने चैनल इसीलिए बनाया है, तो चैनल तो मेरे और भी हैं, लेकिन यकीन माने ये वाले चैनल पे जो है, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल हैं, मुझे उन्हें भी देखना होता है, इस पे भी मैं काम करना होता है। बहरहाल ये कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। चलो अगर मेरा फ़ायदा हो ना, तो मैं चाहती हूँ भई आपका भी हो। ये ना हो कि आप सबका नुकसान हो। मैं ये सच में अपने जो है दिल से ये बात बोल रही हूँ। ठीक है? तो आप लोगों ने कुछ भी पूछना हुआ करे, पूछ लिया करें। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, और आप लोग सोचते होंगे ना कि काम की बात करें, तो ये काम की ही बात है। बहुत सारे आप चैनल देखो, आपको इतनी एडिटिंग मिलेगी कि आपकी वीडियो उनकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आपके दिमाग से गुजर जाएगा कि अगले ने आपको बताया क्या है, आपने उसकी वीडियो में देखा क्या है। आप उसको 10 बार और देख लोगे ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप वो बंदा बता क्या रहा है। कोई भी हो, मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन कोई भी हो, क्योंकि जब न्यू लोग होते हैं ना, उनके दिमाग से गुज़र जाती है। मैं एक वीडियो को 30-30 बार देखती थी, एक-एक दिन में 50-50 बार देखती थी। ऐसे-ऐसे समझ में नहीं आता था, लोगों की 100-100 200-200 वीडियोज़ देख जाती थी और समझ नहीं आता था कि बंदा बोल क्या रहा है। इतना दर्द हो जाता था सर में, और मैं कहती थी अल्लाह इनको वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है जब दूसरों के काम ही नहीं आ सकते तो। तो भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं लोगों की जो है बद्दुआएँ नहीं लेना चाहती। इसीलिए मैं ये जो बातें बताती हूँ ना, यही बात काम की है। आप इसी को समझो, इसी को सुनो और इसी पे अमल करो। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो शुरू में मेरे साथ बहुत तेज़ी से जुड़े थे, और जिनके चैनल खुद वाक़ई उन्होंने मुझे मैसेज कर के बोले हैं कि आपकी वजह से हमारे चैनल में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब ये होता है कि आपने अमल भी करना है ना, सिर्फ़ ये नहीं कि आपने सुनना और सुन के अब अगली वीडियो देख ली, नहीं, ये नहीं करना, आपने अमल भी करना है, ठीक है? और अमल करोगे ना जब आप, तभी कामयाबी भी होती है। कोई इंसान कुछ भी आपको बोले तो आप सोचोगे ये पता नहीं क्यों बोल रहा है। नहीं, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर जज़्बात हैं कुछ काम करने के, पैसे कमाने के, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने के, लोगों की हेल्प करने के, तो आप जो है कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि दुनिया में जब भी इंसान आता है ना, तो बेकार में ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है, साथ साथ कुछ ना कुछ वो काम करे। और कुछ लोगों के दिल और दिमाग में बस चुका होता है कि उसे यूट्यूबर ही बनना है, तो फिर ये बातें जो हैं आप लोगों के बहुत काम आने वाली है मेरे। और जो मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा उनको नॉलेज हो, तो उनको तो पहले से पता है। तो जिनको नहीं पता ना, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम की है कि आपने जो है अपने काम पे फोकस करके इस तरह से काम करो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और ये बातें मेरी फालतू की नहीं होती हैं, ये सब काम की ही होती हैं, ये सारी बातें। देखो थंबनेल बनाने की टिप्स हो गई और सारी चीज़ों की जो भी ग्रोथ टिप्स ये वो सब बहुत सारे यूट्यूबर्स दे रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं वो जो डीपली बातें होती हैं ना जो लोग नहीं बताते, वो मैं आप लोगों को समझा सकूं। मतलब वो अगर आप समझोगे ना, तो काम तो आपका आसान हो जाएगा आधे से ज़्यादा, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना भाई, यही होती है।
कि आखिर यूट्यूब पर चल क्या रहा है, आखिर आपने करना क्या है। ये मेन चीज़ अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। और कभी भी ना, मैं ऐसा बोलूँगी, कभी भी किसी को ये सोच के जज मत करें कि उसके व्यूज़ कम आ रहे हैं, या उसके हो सकता है कि कुछ, देखें मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनको ग्रो होने में टाइम लग जाता है, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रो होते हैं। तो आप उसके कंटेंट को देखा करें, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कंटेंट देखें, उसका कंटेंट अच्छा है, उसकी अगर आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, उसके थंबनेल अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो काम करता आ रहा है, तभी तो उसकी इतनी इम्प्रूवमेंट है। वरना आवाज़ की क्वालिटी और हर चीज़ की क्वालिटी, ये सब मेंटेन करना, आपको इसी को सीखने में 2 साल लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखने में 2 साल लगाए हैं। ये सारी चीज़ें कि आवाज़ की क्वालिटी क्या है और थंबनेल क्या है, और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तभी तो ये सारी इम्प्रूवमेंट है। आप लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, आप किस तरह आवाज़ रिकॉर्ड करती हैं या क्या, ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो कभी भी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ना कंटेंट को देखें, जो बंदा आपको समझा रहा है, उसकी खुद के कंटेंट में इम्प्रूवमेंट है, वो आपको गाइड कर रहा है। अब उसके व्यूज़ हों ना हों, लेकिन आपको समझा रहा है। अब आप देखेंगे तो व्यूज़ भी आएँगे ना। जब आप ये सोच के जज करके छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या है, इसके तो खुद व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे जब आप देखेंगे नहीं तो व्यूज़ कैसे आएँगे? जब आप समझेंगे नहीं तो व्यूज़ कैसे आएँगे? तो आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, तो जब इम्प्रूवमेंट है, कंटेंट अच्छा है, तो आप उसे पूरा देखा करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिर वाक़ई कभी भी हमारे अंदर क्या होता है कि हम जज करते हैं, नहीं ये तो, इसके तो सब्सक्राइबर कम है, इसके तो व्यूज़ कम है, इसके तो हम जज करने में अपना नुकसान करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देखा था, यकीन माने मैं कभी किसी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोज़ को नहीं देखती। ये मैं अपने सच, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि यार वो पहले से ग्रोथ कर चुके हैं, उनको बहुत लोग देखने वाले हैं। आप ऐसे लोगों को देखो जो नए-नए यूट्यूबर्स हैं, जिनके अभी-अभी नए-नए चैनल शुरू हुए हैं, जिनका कंटेंट भी अच्छा है, तो आपकी तरफ से एक उनके लिए भलाई भी हो रही है, आप उनको एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हो, और उनके लिए भी अच्छा हो रहा है, और अल्लाह तो देख रहा है ना आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसकी, आपकी नीयत क्या है दूसरे के लिए। तो मैं हमेशा जितने भी मेरे छोटे मतलब चैनल होते हैं, शुरू से मैंने उनको देखा है, और मैं उनकी वीडियोज़ को चला के सच में मैं छोड़ दिया करती थी। जबकि जो है मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम क्या वीडियोज़ लगा-लगा के इन लोगों की छोड़ देती हो। तो मैं कहती थी यार कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो चल रहा है ना, मेरा कौन-सा कुछ जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा, मैं चला के छोड़ देती थी। पूरा-पूरा दिन जब भी मेरा मोबाइल फ्री है, मैंने वीडियो लगाई, अपने काम में लग गई। मेरी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है उसका चैनल बूस्ट पकड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो शुरू-शुरू के थे, और मैंने उनकी इतनी वीडियोज़ देखी थी कि उनके चैनल को बूस्ट मिल गया, उनके चैनल की वीडियोज़ वायरल हुई हैं। सच, बिल्कुल सच। मैं, देखो झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है, हम नबी पाक की उम्मत से हैं, झूठ बोलने का तो बनता ही नहीं है, ये सच बात है। मैंने ऐसे-ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते थे, 200-300 व्यूज़ आते थे, जिनकी वीडियो मैंने दिन-रात चलाई है, दिन-रात चलाई है, और उनसे मुझे कुछ लालच नहीं था। नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी और देखी और देखी, और मुझे उनसे सीखने को भी मिल रहा, और मैं देखती गई, तो मैंने 3-3 4-4 दिन मैंने वीडियोज़ चलाई हैं लोगों की। और क्या हुआ है, मैंने सीखा भी उनसे। लेकिन कभी किसी बड़े यूट्यूबर्स की इसलिए नहीं देखी कि मुझे समझ ही नहीं आता वो बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, दिखाते क्या हैं। जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो डिटेल में बताते हैं, अच्छे से कंटेंट को समझाते हैं। इसीलिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड तो बल्कि अब ये कहते हैं, तुम जो भी नया यूट्यूबर आता है, तुम ही उसकी वीडियोज़ देख-देख के उसको जो है इतना फ़ेमस कर देती हो। हर हर बार पे वो मुझे ये बोलता है। तो मैं बोलती हूँ तो क्या हुआ, मुझे मेरा नुकसान थोड़ी है, मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, आगे सिखा रही हूँ, या किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है, सही है, कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो भई अल्लाह पाक ने इतना करम किया है, चैनल मोनेटाइज़ हो चुके हैं। मगर ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो है ना, मैं आसानी से समझा सकूँ, आप लोग भी मुझसे कुछ सीख सको। तो ये चैनल जो है इसी वजह से मैंने बनाया था, और इसी वजह से मैं इस पे जो है
आप लोगों को आसानी से सारी बातें समझाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जो है छोटी यूट्यूबर हूँ, या ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है। आप लोग भी कंटेंट को देख के जज कर लेते हो कि बंदे की आवाज़ ठीक है, उसका कंटेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का मैं जो है बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल के साथ, और ख़ासकर एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका मुन्नी करके कुछ नाम है उनके चैनल का, वो मेरे पहली पता नहीं दूसरी तीसरी सब्सक्राइबर थी। तो मेरी सच में दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके चैनल को बहुत तेज़ी से बूस्ट मिले, और आप लोग भी उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी हैं वो, और हर बार वो मेरे चैनल पे आती हैं तो मुझे दुआ ही देती हैं। तो मेरे दिल से भी उनके लिए शुरू से अब तक दुआ निकलती है। तो इस तरह दुआएँ लेते रहें दूसरों की और काम करते रहें, तो यही काम है। तो आपके लिए ना कोई भी दुआ काम कर जाएगी। आप अगर बहुत सालों से मेहनत भी कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो परेशान हैं। नहीं, आप साथ-साथ दुआएँ लेने वाले काम भी कीजिए, साथ-साथ परिंदों को खाना डालें, साथ-साथ जो है लोगों की हेल्प करते जाएँ, जितना आपसे हो। कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। पता है आपको, ये चीज़ें भी बहुत रुकावट बनती हैं हमारे काम में, बहुत ज़्यादा। आप अपनी ज़ात से लोगों का फ़ायदा सोचो ना, आपका फ़ायदा खुद से होना शुरू हो जाएगा। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। तो जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे चैनल्स मोनेटाइज़ नहीं हो रहे, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो आप मेरी इस बात पे अमल करो, लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाओ, बिना सोचे, बिना मकसद के, और फिर आप देखो आपके साथ कितना अच्छा होता है। और ये मेरा वादा है, और अल्लाह का भी वादा है कि आप लोगों के साथ हेल्प करो, अल्लाह के बंदों के लिए अच्छा सोचो, तो अल्लाह आपके लिए खुद अच्छा सोचता है। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरी बहुत सारी डीपली और गहरी बातें हैं, जो ये कोई बातें समझाने वाली ये नहीं समझाएगा कोई। ये बहुत काम की बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इन पे अमल करो और परेशानी छोड़ो और काम करते रहो अच्छे से। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़।